अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडसेट। मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि एक लैपटॉप में दो हार्ड ड्राइव्स कैसे इंस्टॉल की जाती हैं। बेसिकली आपका जो लैपटॉप है वो एक हार्ड ड्राइव के साथ आता है। ठीक है, जब आप न्यू लैपटॉप लेते हैं तो उसमें एक हार्ड ड्राइव लगी हुई होती है और दूसरी हार्ड ड्राइव लगाने की गुंजाइश नहीं होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका सीडी रोम है उसको निकाल के वहाँ पे हम एक दूसरी हार्ड ड्राइव इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे ये होता है कि आपकी जो सिस्टम की स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। आप उसके अंदर दो हार्ड ड्राइव जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दूसरी हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करने के लिए हमें एक कैडी की ज़रूरत होती है। कैडी बेसिकली एक सीडी रोम की तरह का ही केस होता है। तो उसमें हम हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करते हैं और फिर वो कैडी सीडी रोम की जगह पे जाके इंस्टॉल हो जाती है। तो आपके सामने लेफ़्ट साइड पे एक एसएसडी हार्ड ड्राइव पड़ी हुई है और राइट साइड पे एक कैडी पड़ी हुई है। तो आइए देखते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो लैपटॉप की बैटरी को रिमूव कर देना है ताकि उसके अंदर से पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। फिर आपने एक दो मरतबा जो पावर बटन है लैपटॉप का उसको प्रेस कर देना है, क्योंकि कभी कभार ये स्टैटिक चार्ज जो है वो इसके अंदर स्टोर्ड होता है और जिसकी वजह से आपको शॉक लग सकता है। तो पावर बटन को एक दो मरतबा दबाने से वो स्टैटिक चार्ज भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपका जो लैपटॉप है उसके अंदर जो हार्ड ड्राइव पहले से इंस्टॉल्ड है वो कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, उसका आपने जो है वो एरिया लोकेट करना है। मेरा जो लैपटॉप है वो है फुजित्सु AH532। तो इसमें जो मेरी मेन हार्ड ड्राइव है वो है बैक साइड पे बॉटम लेफ़्ट की तरफ। तो बेसिकली आपने करना ये है कि जो आपकी एसएसडी हार्ड ड्राइव है वो आपने अपनी मेन हार्ड ड्राइव जो आपकी पहले से हार्ड ड्राइव जहाँ पे लगी हुई है वहाँ पे आपने इंस्टॉल करनी है, क्योंकि अगर आप सीडी रोम की जगह पे अपनी एसएसडी हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करेंगे तो वो परफॉर्मेंस नहीं आती है। तो अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए एसएसडी की तो आपने वो एसएसडी अपनी मेन हार्ड ड्राइव की जगह पे इंस्टॉल करनी है और जो आपकी मेन हार्ड ड्राइव जो पहले से लगी हुई है वो आपने सीडी रोम की जगह पे इंस्टॉल करनी है। तो हम इसका कवर रिमूव करेंगे और यहाँ पे हम अपनी एसएसडी हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मेरी कंपनी फिटेड एचडीडी हार्ड ड्राइव है जिसे मैं अपने सीडी रोम की जगह पे इंस्टॉल करूँगा। तो आपने एसएसडी को इंस्टॉल करते वक्त बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर कनेक्टर्स सही जगह पे नहीं कनेक्ट होंगे तो आपका सिस्टम जो है वो ऑन ही नहीं होगा। तो इस को इंस्टॉल करते वक्त आपने बहुत केयरफुल रहना है। तो आइए अब चलते हैं अपने सीडी रोम की तरफ। तो सबसे पहले आपने जो है वो अपना सीडी रोम लोकेट कर लेना है कि आपके लैपटॉप में सीडी रोम कहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद आपने सीडी रोम को रिमूव कर देना है और सीडी रोम की जगह पे आपने अपनी कैडी को इंस्टॉल करना है। तो आइए देखते हैं कि हम ये कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले इस स्क्रू को रिमूव करेंगे, क्योंकि इस स्क्रू ने ही सीडी रोम को होल्ड किया हुआ है। और अब हम किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम अपने सीडी रोम को बाहर निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये है वो ब्रैकेट जिसने सीडी रोम को होल्ड किया हुआ था। तो ये ब्रैकेट बेसिकली कैडी के साथ नहीं आता है। तो हम इसी ब्रैकेट को अपने कैडी में भी यूज़ करेंगे। तो अब हम इस ब्रैकेट को सीडी रोम से रिमूव कर लेंगे और आइए देखते हैं हम ये कैसे करते हैं। तो ये कैडी है और इस कैडी के साथ बेसिकली चार इसके स्क्रूज़ आते हैं और एक स्क्रू ड्राइवर आता है। तो बेसिकली चार स्क्रूज इसलिए दिए हुए हैं ताकि आप अपनी जो हार्ड ड्राइव है वो इसके अंदर इस कैडी के अंदर इंस्टॉल कर सकें। तो आइए देखते हैं कि हम इसके अंदर हार्ड ड्राइव कैसे इंस्टॉल करते हैं।
इस हार्ड ड्राइव को आपने इसके अंदर इंस्टॉल करते वक्त दोबारा से एक दफ़ा मैं बता दूं कि आपने केयरफुल रहना है और कनेक्टर्स का बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर कनेक्टर्स गलत लग गए या कनेक्टर्स ख़राब हो गए तो आपका सिस्टम जो है वो ऑन नहीं होगा। तो अब हम जो अपना ब्रैकेट था हमारा, जो हमने ओल्ड सी डी रोम से निकाला था, उसको हम अपने कैडी में इंस्टॉल कर देंगे, और ताकि कैडी को जो है वो हम इजीली अपने जो लैपटॉप है उसमें इंस्टॉल कर सकें। तो ये लीजिए जी, आपका जो ब्रैकेट है वो इंस्टॉल हो चुका है, और अब जो है वो कैडी बिल्कुल तैयार है लैपटॉप के अंदर जाने के लिए। और आपने कैडी की जो ओरिएंटेशन है उसका भी बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर कैडी उल्टी चली गई तो कनेक्टर्स ज़ाहिर सी बात है कनेक्ट नहीं होंगे। तो लीजिए, हमारी कैडी जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है, और अब हम इसका स्क्रू टाइट कर देंगे, तो इसके बाद ये परमानेंटली इंस्टॉल हो जाएगी। अच्छा, ये इसका जो कवर है ये हमने पुराने जो हमारा सीडी रोम था उससे निकाला है। बेसिकली ये इस लैपटॉप के साथ अच्छा लग रहा है, तो हमने जो है वो ये इंस्टॉल किया है। बाकी इसके साथ भी एक कवर आता है, तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और फाइनली हम अपनी जो बैटरी है वो वापस से इंस्टॉल कर देंगे, और आपकी जो इंस्टॉलेशन ऑफ कैडी है वो यहाँ कंप्लीट होती है। इसके बाद हम सिस्टम को ऑन करके देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो ये देखिए जी, मैं आपके सामने अपना सिस्टम जो है वो शट डाउन कर रहा हूँ। तो इसके बाद आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो किस हद तक इम्प्रूव हुई है। तो ये लीजिए जी, तकरीबन 10 से 15 सेकंड लगे इसको ऑन होने में। तो मुझे तो काफ़ी वाज़े फ़र्क नज़र आता है यूज़ में भी। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी करके देखें। जज़ाकल्लाह।